डियर स्टूडेंट्स, ओके, कल हमने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया था। अभी थोड़ा हम उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, क्विक रिकैप्चुलेट। ओके, कल हमने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया था। कंट्रोल को हमने ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो कंट्रोल मतलब ब्रेन का जो कंट्रोल होता है उसको छोड़ दिया, उसका हम फंक्शन बाद में करेंगे। और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दो टाइप्स होता है, एक होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हमारा जो चैप्टर, और उसके बाद हमने किया था मूवमेंट इन प्लांट, और मूवमेंट में किया था हमने नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, वहीं पे छोड़ा था। तो आज हम यहाँ से चैप्टर, मेन जो चैप्टर है यहाँ से शुरू होता है। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है, हम एनिमल्स को जहन में लाते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ही ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वहीं पे होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो किस में होता है, एनिमल्स में ही पाया जाते हैं। तो आज हम करेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ये मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हम इसका जो मेन टू पार्ट्स है वो क्या है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ओके। तो इसका दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी दो पार्ट का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मेन क्या है, ब्रेन। सेंट्रल मतलब ये जो बॉडी का जो एग्जैक्टली सेंटर होता है, इसमें हमारा क्या होता है, एक तो यहाँ पे ब्रेन होता है। ब्रेन के साथ साथ क्या होता है, बीचों हमारे बीच, बॉडी के बीचों बीच में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ओके, बीच में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब ब्रेन का जो ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर, इसका काम क्या करता है, यहाँ पे मेन है, ये कोऑर्डिनेशन करता है। हमारे कोऑर्डिनेशन, जितना भी ऑर्गन है उसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। अब ये ब्रेन जो है ये क्या करता है, इसमें मेन इसका फंक्शन क्या है, एक तो इसमें है मेमोरी वो स्टोर करके रखता है। और ब्रेन का मेन और फंक्शन क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, पूरे ऑर्गन को कोऑर्डिनेट बना के रखता है। और इसी के साथ साथ स्पाइनल कोड क्या है, ये को रिलेट करके रखता है ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ गया, अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये इसका जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक दूसरा जो पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंटर में क्या है हमारा, यहाँ पे ब्रेन है, उसके नीचे बीचों बीच में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साइड्स में क्या जाते हैं, वहां से बहुत सारे नर्व्स जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या जाता है, नर्व्स। अब ये जो नर्व्स है, जो ब्रेन, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रफ डायग्राम है ऐसे, ये क्या है, ब्रेन, और इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जो यहीं से कंटिन्यू होता है, कहां से, ब्रेन से कंटिन्यू होके जाते हैं। तो ये जो ब्रेन है, यहां से जो नर्व जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिक लोब होता है, या यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ये जो भी जितने भी नर्व्स है, उन नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो स्पाइनल से जो जाते हैं, जो हमारे हाथ
और पैरों की तरफ जाते हैं, उन नर्व्स को बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कहते हैं उसको। ओके, अब आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है ऐसे करके। अब इसको बोलते हैं, अब यहां पे क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, AUTO, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो दो है, ये किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये क्या करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये करते हैं हमारे जितना भी वॉलंटरी एक्शन होगा उसको कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी मतलब हम विलिंगली हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कौन से नर्वस सिस्टम के साथ कर सकते हैं, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, उनका मसल्स होगा, या पैर का होगा, या नेक होगा, इसको हम कैसे हम वॉलंटरीली या मीन्स विलिंगली हम इसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। वो कौन से नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन। अब यहां पे आ जाओ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहां वर्ड से हमें पता लगता है ऑटोमेटिक मींस ऑटोमेटिकली हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी के अंदर देखा जाए बहुत सारे ऑर्गन्स होता है, सिस्टम बहुत है, सिस्टम वहां पे चलता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, अब अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा होगा। ये सारा क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इनवॉलंटरीली हम उसको क्या करते हैं, वो ब्रेन क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। समझ आए? तो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कि हम हमारा जो हार्ट, जैसे कि हमारा किडनी क्या करता है, यूरिन को ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, हमारे किडनी जो है 200 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है फिल्टर करते हैं पर आवर। वैसे ही क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है वो ब्रीथ करते समय 12 to 16 बीट्स करते हैं पर मिनट्स। तो ऐसे ही क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलंटरी नहीं कर सकते। वो क्या होता है, इनवॉलंटरी, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंट्रोल रखता है ब्रेन। तो ये सारा जो नर्व्स है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारा जो है उसको कंट्रोल करते हैं। लास्ट में आ जाओ, ये ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसको फिर हम दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, अब जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एक दूसरा जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जैसे कि एनर्जी राइज करते हैं, एनर्जी जो बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, या हमारे पीछे कोई शेर आ रहा है, हम दौड़ रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर एनर्जी जो बनता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको हम फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि वो फाइट मतलब एनर्जी चाहिए होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हम आराम कर रहे हैं तो उसको आराम कर रहे हैं, तब उस टाइम पे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम होगा, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, या नर्व, जितना भी नर्व्स होगा वो वन टाइप ऑफ सेल से बना है, वो है नर्व सेल, या उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है हमारा न्यूरॉन, या इसको हम नर्व सेल। तो हमारे बॉडी में जितना भी सेल होगा, ये नर्व सेल होगा, वो इसी टाइप का बना है। ये एक क्या है, एक वायर की तरह है। ये क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हमने वहां पे डिस्कस किया था, बिगनिंग में किया था। उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या उसको नर्व इम्पल्सिस भी कहते हैं या मैसेज कहते हैं, उसको क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। तो इसको ये करने के लिए ये कैसा है, ये वायरिंग जैसा है। अब ये सिर्फ एक सेल यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है। तो ऐसा इसको बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। तो न्यूरॉन जो है वो क्या है, एक यूनिट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल structural and functional unit of nervous system। ओके, तो आपको सेल के बारे में पता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है वो उसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, वो है न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है वो है। तो ये जो, और इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये जो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, इट इज अ लार्जेस्ट सेल इन अ बॉडी। ओके, और न्यूरॉन क्या करता है, इट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, उसको हम नर्व्स इम्पल्सिस भी कहते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं बॉडी पार्ट टू ब्रेन या ब्रेन टू बॉडी पार्ट। Nerve impulses, it can transmit nerve impulses or messages to and from the body and brain। ब्रेन से लाते हैं और बॉडी पार्ट से ब्रेन को ले जाते हैं। तो ये सारा जो है न्यूरॉन में मेन पॉइंट यही है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ देखें तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्या है, न्यूरॉन में क्या होता है डेंड्राइट, दूसरा क्या होता है सेल बॉडी, और तीसरा जो है एक्सॉन। अब जो डेंड्राइट है और जो एक्साइन है, ये दोनों एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर की तरह है। और ये डेंड्राइट जो है ये शॉर्ट फाइबर है, छोटा छोटा होता है, बहुत सारा होता है यहाँ पे। और ये एक्सॉन होता है, ये सिंगल है, लॉन्ग फाइबर है। अब क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन देखा जाए, इसका फंक्शन क्या है, ये जो यहाँ पे जो है डेंड्राइट के एंड पे क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये रिसेप्टर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या सिग्नल को क्या करते हैं, वो यहाँ से रिसीव करेंगे रिसेप्टर से। तो ये रिसीव करके क्या करेंगे, ये ट्रांसफर या पास करेंगे सेल बॉडी में से क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर करके इस एक्सॉन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ नर्व्स एंड तक ले जाएंगे। समझ आए? तो एक्सॉन के इस साइड में जो मैंने ये ड्रॉ किया पर्पल या ब्लू कलर से किया है, ये इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये किसका बना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना है या फैट्स बोलते हैं, इस फैट्स का बना है। अब ये क्या करता है, इस सिग्नल को क्या करता है, फास्ट रखता है। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ से आते आते यहाँ पे खो ना जाए, इसलिए क्या है, ये माइलिन शीट जो है उसको, उस सिग्नल को, उसका स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं उस स्पीड को। और एक जो यहाँ से जो है, ये यहाँ से जितना भी इसने सिग्नल लिया वहीं से क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करके नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन। अब ये जो न्यूरॉन में कौन से पार्ट होता है, ये किस किस चीज का बना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डेंड्राइट। अब ये डेंड्राइट क्या होता है, ये शॉर्ट फाइबर arise from cell body। और
और ये क्या करता है, यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, वो सिग्नल को वो रिसीव करते हैं, या मैसेजेस को वो या सेंस होगा उसको रिसीव करते हैं। अब इसका दूसरा जो पार्ट है ये डेंड्राइट है। अब इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल बॉडी। अब इसमें जो सेल बॉडी है वो जितना भी आप एनिमल्स या प्लांट में देखेंगे उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उन सेल में होता है, वैसे ही इसमें सेम होता है। उसमें आपने कंपोनेंट ऑफ सेल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये राइबोसोम होता है, वैसे ही सारा चीज जो है इसके अंदर वो सेम हो रहता है। तो सेल बॉडी में अलग क्या है, यहाँ से जो दो फाइबर जो अराइज होता है, एक शॉर्ट फाइबर एक लॉन्ग फाइबर, डेंड्राइट और एक्सोन, ये दोनों यहाँ से निकलता है। तो अब ये सेल बॉडी है, ये तो सेम हो गया। अब तीसरा जो है, अब तीसरा क्या है, एक्सोन। एक्सोन क्या है, एक्सोन जो है ये है लॉन्ग फाइबर। अब इसको प्रोटेक्शन के लिए इसके जो ऊपर कवर होगा उसको माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। द माइलिन शीट can protect the axon। और माइलिन शीट का फंक्शन जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अभी हमने नर्वस सिस्टम में जो है अभी न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा है। तो न्यूरॉन जो है वो क्या है, यूनिट स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर है, वो यूनिट सबसे छोटा होगा। ऐसा बहुत सारे न्यूरॉन है वो पूरा मिल के क्या बनाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारा ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, या जितना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, ये सारा इसी न्यूरॉन का बना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिक वायर की तरह वो क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब वो कैसा है हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, तो न्यूरॉन हमने ऐसा, अभी हमें पता है ऐसा होता है। अब कल को आपको पेपर में आ सकता है न्यूरॉन कैसा होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो फिर आप इसको अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ऐसा बनाना है। तो ये जो है सेल बॉडी हमने यहाँ पे शो किया है, और ये जो है एक्सोन। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल बॉडी के यहाँ पे साइड में, इस साइड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फाइबर, शॉर्ट फाइबर होता है, उसको हमने डिस्कस किया, उसको कहते हैं डेंड्राइट। ओके, तो ये सारा जो है डेंड्राइट है, ये सारा जो है ये डेंड्राइट है। अब ये जो डेंड्राइट के इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर होगा, जहाँ पे सिग्नल होगा या नर्व इम्पल्स कहते हैं, उसको हम रिसीव करते हैं। ओके, तो इसके बीचों बीच यहाँ पे क्या होगा, सेल होगा, तो एग्जैक्टली उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये जो लंबा सा ये वायर जैसा है, उसको, ये फाइबर जो है उसको कहते हैं हम एक्सोन। तो ये जो है एक्सोन। अब ये हो गया सेल बॉडी। कहीं पे हम इसको साइटोन भी पढ़ते हैं। ओके, तो इसके बीच में बहुत सारे, आपको पता है सेल के यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो ये जो एक्सोन है इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, कवर होगा। वो कवर जो है उसको कहते हैं हम, इसको माइलिन शीट। ओके, तो इसके लास्ट में क्या होगा, इसको कहते हैं, यहाँ पे होगा ऐसे वायरिंग जैसा होता है, ऐसे फाइबर जैसा होता है, इसको कहते हैं नर्व्स एंड। नर्व्स एंड कहते हैं। ओके, तो ये जो है स्ट्रक्चर बना इसका क्या, न्यूरॉन का। तो ऐसा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है। अब ये कैसा होगा,
एक न्यूरॉन यहां पे है, ये एक न्यूरॉन है। ओके, तो ये जो न्यूरॉन है ये एक सेल है, न्यूरॉन मींस ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है, ये ऐसा होगा। अब इसका जो नर्व्स एंड है उसका वहां यहां पे जो नर्व्स एंड होगा ये इसके डेंड्राइट के एंड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ओके, तो इन दोनों, इसका जो नर्व्स एंड का जो एंड है वो ऐसा होता है। तो दूसरा जो है इसका जो रिसेप्टर, डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर होगा वो ऐसा होता है। ये यहां पे हमने शो किया है। तो यहां पे क्या है, सिनेप्सिस क्या होता है एग्जैक्टली सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस वो गैप, वो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन दी टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा सा गैप होता है, वो हम अपने जो नेकेड आइज होता है उसके साथ हम बिल्कुल देख नहीं सकता है, वो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जहां से ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करते हैं। उस गैप को, माइक्रोस्कोपिक गैप को हम सिनेप्सिस कहते हैं। ऐसा क्या है, आप इस डेंड्राइट ने रिसीव किया तो ये क्या करेंगे, फिर सेल बॉडी में जाएंगे, फिर वहां से पास करके फिर एक्सोन से ले जाके फिर थर्ड वाले न्यूरॉन, फिर फोर्थ, ऐसे करके कनेक्ट करके ब्रेन तक ले जाते हैं। और ऐसे ही ब्रेन से जो भी वो डिसीजन मेकिंग हो, वो क्या है, डिसीजन बनाते हैं। वो डिसीजन को वहां से क्या करते हैं, ला के फिर क्या करते हैं, उसी न्यूरॉन के थ्रू फिर ये सिनेप्सिस के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे में पास करके फिर इफेक्टर तक, इफेक्टर मींस हमारे मसल्स है, वहां तक लगे फिर उसको रिस्पॉन्स देते हैं। अब न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है 3 टाइप्स के होता है। यहाँ पे एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का क्या कहां पे होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे सेंस ऑर्गन में होता है। वहां से क्या करता है, सेंस जो है, जैसे कि टच या होगा टेस्ट, स्मेल, उन सेंस को क्या करता है, हमारे एफेक्टर से लाके क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन तक भेजते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट हो गया मोटर न्यूरॉन। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है, हमारे ब्रेन ने जो भी वहां से डिसीजन लिया, ब्रेन से लाके फिर एफेक्टर तक मैसेजेस भेजते हैं, उन न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो एट द लास्ट एक न्यूरॉन है रिले न्यूरॉन। अब ये रिले न्यूरॉन जो है ये क्या करता है, इन दोनों को, बाकी दो न्यूरॉन को क्या करते रहते हैं, लिंक करके रखते हैं, उसको कहते हैं रिले न्यूरॉन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, अब सेंस ऑर्गन जहां पे है वहां पे क्या है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर बहुत टाइप्स के होता है, जैसे कि यहां पे हम डिस्कस करेंगे फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ये क्या है, लाइट का जो सेंस होगा उसको रिसीव करते हैं, उसके लिए हम हमारे बॉडी में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट। एक होता है फोनो रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर्स जो है कहां पे होता है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन पे होता है। अब ये फोटो रिसेप्टर जो फोटो लाइट को रिसेप्ट करने के लिए हमारे आईज में होता है, आंख में होता है। तो वैसे फोनो रिसेप्टर, फोनो मीन्स फोन मीन्स ऑडियो, या इसको हम ऑडियो पे बोलते हैं। ये कहां पे होता है, हमारे ईयर्स पे होता है, कान में होता है। तो ये रिसेप्टर कहां पे होता है, हमारे ईयर में होता है। और एक होता है गैस्टेटो रिसेप्टर। ये गैस्टेटो मीन्स टेस्ट। ये कहां पे होता है, एक सेंस ऑर्गन हमारा ये
टंग है वहां पे है, वहां पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है। वहां पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, वहां पे गैस्ट्रेटो रिसेप्टर। ओके, एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओके, ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल। अब ये कहां पे होता है, नाक में होता है, हमारे नोज में होता है। वहां पे जो ये नोज भी एक सेंस ऑर्गन है, वहां पे जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अब लास्ट जो है वो है थिक्मो रिसेप्टर। अब थिक्मो मींस टच। ये कहां पे होता है, ये जो रिसेप्टर है हमारे बॉडी के स्किन पे होता है, जहां पे हम टच को फील कर सकते हैं, वहां पे होता है। तो बच्चों यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, फिर कल से हम आगे कंटिन्यू करते हैं जुले।